जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ। बता दूं, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बीके चौक पर। बादशाह खान जो चौराहा कहा जाता है, पीछे दिखा दूं, जाम लगा हुआ है। बड़े रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं और काफी देर से ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बहुत देर तक नीलम पुल से आने वाले वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। हार्डवेयर चौक से आने वाले और 5 नंबर से और बीके चौक से जाने वाले, मतलब चौराहे पर पूरे तरीके से जाम लगा हुआ था। फिलहाल जो है जाम खुल रहा है। और बता दूं, ये महिलाएं देखें, नगर निगम की जो कर्मचारी है, लंबी कतारें बनी हुई हैं, लंबी कतारें बनी हुई है। ये देखें आप, महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला कमेटी फरीदाबाद, संगठन हमारी आस्था, संघर्ष हमारा रास्ता। देख सकते हैं आप, ये इतनी महिलाएं, इतनी तादाद में, पूरी दोनों तरफ दिखा दूं, दोनों तरफ महिलाएं ही महिलाएं, जो सफाई कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मैं कहूं। और एक बड़ी हड़ताल, जैसा कि कल ही संकेत दे दिया गया था। देखें आप, बैनर लगे हुए हैं नगर निगम के कर्मचारियों के। और हालांकि ये लोग कहते हैं कि हड़ताल इनकी अक्सर होती है, उसके बावजूद आज जो दिखा दूं आपको, यहाँ पर जो भारी तादाद में नगर निगम के कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद। और देख सकते हैं, कर्मचारियों को पक्का करो, पेंशन बंद करो, रोजगार बंद करो, सफाई कर्मचारी सतीश को न्याय दो, सतीश कर्मचारी को 50 लाख का मुआवजा दो, हमारे साथी सतीश को एक पक्की नौकरी दो, मरने वाले साथी को इंसाफ दो, नगर पालिका कर्मचारी सेना जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। बता दूं आपको, यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं लगातार अपनी बात रख रहे हैं। और बाल गुरजी भाई साहब, थोड़ा सा खड़े होकर एक बार माइक एक बार बंद करवा दें, एक बार बात इनसे करेंगे। जो कर्मचारी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, भारी तादाद में नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। मांगे इनकी बड़ी जायज होती हैं, लेकिन लोग जो क्या कहते हैं, पहले इनसे एक बार बात करेंगे। पुनः एक बार अपना परिचय जरूर कर लें। मेरा नाम गुरचरण सिंह खांडिया, सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रधान, नगर निगम फरीदाबाद। आज इतनी तादाद में करीब 1000 कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए, क्या है कारण? आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने पीछे रोहतक में एक रैली करी थी और उस रैली में ऐलान हुआ था कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, जब तक हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। पीछे हमने कर्मिक भूख हड़ताल करी 3 दिन की, और फिर टूल डाउन है हमारा 2 दिन का, 14 का 15 का। और मांग क्या है हमारी? पहली बात तो यह कि सरकार ने हमारी बात, नेताओं से बातचीत करके हमारी बात को माना है, लेकिन सरकार बातचीत मानने के बाद भी लागू नहीं करती। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराना, ठेकेदारी को समाप्त करना, कौशल रोजगार निगम को भंग कराना, और क्षेत्रफल आबादी के तहत नई भर्ती कराना, पुरानी पेंशन बहाल कराना, ये तमाम हमारी मांगे हैं। और इन मांगों पर हम यहाँ पर 2 दिन का टूल डाउन नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर रहे हैं। और आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा। उसके बाद भी सरकार ने अगर बात नहीं मानी, प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना, तो आने वाले समय में यह आंदोलन तेज हो सकता है। 3 दिन की यहाँ पर भूख हड़ताल रखी गई थी, आप लोग थे, आपके साथी थे यहाँ पर। उस भूख हड़ताल का क्या रिजल्ट क्या निकला, क्या ऐसा है, सरकार की नीयत में खोट तो है। जब सरकार ने 2-3 बार बातचीत नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेताओं से कर ली है, तो उसके बाद भी जैसे हमने अपनी मांग दर्शाई है और सरकार ये कहती है कि भाई जायज मांगे हैं। जब जायज मांगे हैं तो सरकार देती क्यों नहीं है? इसी तरीके से जो कर्मिक भूख हड़ताल हमने करी है 3 दिन लगातार, सरकार राजस्थान MP में चुनाव में लगी हुई थी, हमारे यहाँ के जो डेपुटेशन यहाँ था नहीं हरियाणा में, और फिर हमने कर्मिक भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार को चेताया कि हमारी 2 दिन का टूल डाउन है, और 2 दिन के टूल डाउन के साथ अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो हड़ताल जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाएगी। हम कहना चाहते हैं सरकार की जिम्मेदारी है,
सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन कर्मचारी नेता हैं आप लोग, पाल गोयल जी, बहुत सारे साथी आपके यहाँ पर खड़े हैं। 2 दिन तक हड़ताल चलेगी तो क्या अब शहर में सफाई नहीं होगी? हरियाणा प्रदेश के जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं आदरणीय कमल गुप्ता जी, 18 और 19 नवंबर को उनके हम हिसार निवास पर भी गए हैं। 2 दिन का हमने पड़ाव भी डाल लिया, लेकिन प्रदेश के मंत्री को हरियाणा प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। अगर आज ये नगर निगम नगर पालिका परिषद के कर्मचारी अगर 2 दिन की हड़ताल पर गए हैं तो ये पूरी तरीके से जो दोष है वो पूरी तरीके से कमल गुप्ता जी का है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरी तरीके से अपनी न्याय ज्योति मांगों को लेकर उनके निवास पर गए थे। मंत्री जी को चाहिए था कि हमारे डेपुटेशन से हमारे प्रतिनिधि नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन मंत्री जी अपने निवास पर भी नहीं मिले, ना अभी तक हमारे पास कोई चिट्ठी पत्री आई है। मजबूरन होकर आज हमें हरियाणा प्रदेश में 2 दिन की हमने टूल डाउन पैंटर्न हड़ताल की। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी आज हड़ताल है, और हड़ताल इस बात को लेकर है कि गुड़गामा के अंदर 3480 हमारे सफाई कर्मचारियों को सरकार ने छटनी गिरफ्त कर दिया। रोहतक के अंदर हमारे 500 कर्मचारियों को छटनी गिरफ्त कर दिया। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से छटनी किए गए कर्मचारियों को सरकार बहाल करे, नहीं अन्यथा ये आज हमारी 2 दिन की हड़ताल है 14 और 15 की। अगर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सरब कर्मचारी संघ हरियाणा आगे जो भी निर्णय लेगा, हम हरियाणा प्रदेश की सरकार से पूरी तरीके से आगे भी हड़ताल हमारी बढ़ सकती है। पाल गोयल जी, मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन की हड़ताल है, सफाई नहीं होगी। अगर 1 घंटे भी यहाँ पर सफाई नहीं होती, पूरे हरियाणा में गंदगी के ढेर लग जाते हैं। 2 दिन की हड़ताल में शहर का क्या हाल होगा? सफाई नहीं होगी, इसका जिम्मेवार कौन? सफाई अगर नहीं होती हरियाणा प्रदेश में तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोकल बॉडी मंत्री आदरणीय कमल गुप्ता जी के निवास पर जाकर कर्मचारी 2 दिन उनके यहाँ पर बैठकर आते हैं, लेकिन हमारी जब सुनवाई नहीं हुई, मजबूरन हमें आज हड़ताल करनी पड़ी है। अगर हड़ताल अगर सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, अगर शहर में काम नहीं होता तो हमारा दोष ना ठहरा जाए। ये हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है डॉक्टर कमल गुप्ता, इसके दोषी ठहराए जाने चाहिए। सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी पे कि ये सफाई कर्मचारी यहाँ से जाते हैं, उनके निवास स्थान पर बैठते हैं, और उसके बावजूद इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, और ये फिर वापस आते हैं। हड़ताल की तैयारी होती है। इस जो 2 दिन की हड़ताल है, इसके संकेत कल दे दिए गए थे, और आज से हड़ताल शुरू हो चुकी। पुणे आपको दिखा दूं कितनी महिलाएं, कितने पुरुष सफाई कर्मचारियों को मैं फिर कहूंगा, कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया। इनके बिना पूरा देश अधूरा था। सफाई नहीं हो रही थी तो बीमारी लगातार फैलती जा रही थी, लेकिन फिर अब जो इनकी मांगे हैं, इनके हिसाब से मांगे जाए। भाई साहब, परिचय दें और बताएं क्या कहेंगे इस मामले में आप? मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का सचिव और फरीदाबाद नगर निगम सीवरमैन यूनियन का प्रधान हूँ जी। ये जो हड़ताल हो रही है, बार बार हमने अपनी मांग डिमांड को चिट्ठी हमने भेज दी, हमने प्रदर्शन भी कर लिए, डीसी को भी ज्ञापन दे लिया, कमिश्नर को भी ज्ञापन दे लिया, और पूरे हरियाणा के अंदर हम गए। कमल गुप्ता के निवास पर गए 18-19 को, हम रात को भी वहीं रुके हैं, मगर वहाँ के जो निकाय मंत्री है वो वहाँ से लापता। उनको पता था कि कुछ हमने पहले चिट्ठी दी थी उनको कि भाई हम आ रहे हैं, और आपने अपनी चिट्ठी भी दी है। नगर पालिका के माध्यम राज्य कमेटी को चिट्ठी दी हरियाणा सरकार ने कि भाई हम पूरे हरियाणा के अंदर 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैन जो खाली फरीदाबाद में लगने थे, उनके लिए हम वहां गए, मगर उनको लगभग 8-9 महीने हो गए चिट्ठी को आए हुए। यहाँ पर पूरे हरियाणा में और फरीदाबाद में उस चिट्ठी पर कोई वर्क नहीं है। ऊपर से अभी वहाँ के जो क्या नाम है, हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी करा है नो वर्क नो पे का, जिसका हमने विरोध भी करा है कि काम नहीं तो दाम नहीं। मुझे ये बताए, यदि हम हड़ताल करते हैं तो हमने पहले सरकार को नोटिस दे रखा है। ये हड़ताल कोई हमने आजकल में नहीं करी है, ये हमने 1 महीने पहले ही हमने सरकार 1 हफ्ता पहले भी एक हड़ताल हुई थी। सतीश नाम का कर्मचारी जो कि दुर्घटना में मारा गया था, और उसी समय उसके परिवार में एक और मौत भी हो गई थी। पूरा परिवार बिखर कर रह गया। उस युवक के लिए जो मांगे रखी गई थी, क्या सरकार ने, निगम ने वो मांग पूरी की या नहीं? जो निगम रोल का कर्मचारी था, नगर निगम ने 3 लाख रुपए का चेक दे दिया है। कर्मचारी महिला नौकरी, सरकारी नौकरी, और 50 लाख के लिए केस यहां से बना के सरकार को भेज दिया है, और आश्वासन ये दिया है हमें कि भाई हम इस पे वर्क करेंगे निगम। हाँ जी, लगता है आपको वर्क होगा उस पर? हाँ जी, पूरी उम्मीद तो है। जैसे
कमिश्नर ने आश्वासन दिया है। जी जी जी, तो बता दूं आपको, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है भाई साहब, थोड़ा सा मेरे को रास्ता देते हैं। ये कितने लोग हैं यहाँ पर, देखिए आप रजिस्टर भाई साहब, सिर्फ 1 मिनट बस, मात्र 1 मिनट में लूंगा। और देखें यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी जो मांगों को जायज के लिए मांग अपनी बैठे हुए हैं। और ये देखें रजिस्टर पर एंट्री हो रही है, कितने लोग जो कि अपनी बात रखना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं इनकी मांगों को लेकर क्या होता है। अब ये सोचेंगे 2 दिन पूरे शहर में सफाई नहीं होगी तो शहर का होगा क्या हाल। फिलहाल अपनी मांगे लेकर बैठते हैं, देखते हैं आगे हरियाणा सरकार इनको क्या हरी झंडी देती है। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।